स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन चैनल के एक और खूबसूरत वीडियो में। आई होप यू गाइज आर वेरी वेल। सो जैसा कि इस वीडियो को अपलोड करने में जरा सा लेट हो गया है, फॉर दैट रीजन आई एम सॉरी। और मैं हर बार की तरह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, मुझे 106% भरोसा है कि तुम लोगों ने ये वाला सीन मिस नहीं किया होगा। आफ्टर ऑल दिस इज वन ऑफ द फेवरेट सीन ऑफ एवरी जिराया फैन। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ओके, लेट मेक सेंस। एक्चुअली इस सीन में होता क्या है, सास्के करीन को एक हीलर की तरह यूज करता है, उसके हाथ को काट के, हाँ दांतों से। और एक चीज तो तुमने नोट किया होगा, जब करीन को सास्के दांत से काट रहा होता है तो उसके पूरे बॉडी पर ये सर्कल्स आ जा रहे थे। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज, तो ये सारे सर्कल्स असल में दांतों के काटने के ही निशान हैं। हाँ, एंड द फैक्ट इज ये निशान उसके विलेज के लोगों ने ही दिया था करीन को एज अ हीलर मानकर। एंड सीरियसली मोर शॉकिंग थिंग इज कि करीन के पूरे बॉडी पर ये निशान थे, यानी कि जितना दिखाया गया था सिर्फ उतना नहीं था ये। उसके बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहाँ ये निशान ना हो। अब देखो, मुझे नहीं पता ये सुनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, बट सच में मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बिकॉज अगर अभी हम डिटेल में बात करने लग जाए देन यू ऑलरेडी नो। समझ रहे हो? सो इसीलिए खुद को जिराया का चेला ना बताते हुए कम टू द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, इस फैक्ट को जानने के बाद तुम्हारे मन में किशिमोतो सर के लिए और इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब एक मांगा चैप्टर बनाने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम लग जाता है, और किशिमोतो ने 700 चैप्टर बनाए हैं। इससे ये बताया जा रहा है कि किशिमोतो का टाइम शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हुआ करता था, और तब से यह और बढ़ गया जब से नारुतो मांगा ने पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू किया था। और तब किशिमोतो को एक दिन की भी छुट्टी मिल जाना बहुत मुश्किल था, और इसी हाइप और बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने अपना हनीमून भी 10 साल के लिए पोस्टपोन करके रखा था। मतलब सीरियसली उनकी शादी होने के 1 डिकेड के बाद उन्होंने अपना हनीमून मनाया। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि किशिमोतो सर ने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हासिल की है। वो हर दिन पूरे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ मांगा ड्रॉ करते थे। एंड देन जब नारुतो कंप्लीट हो गया विद द 72 वॉल्यूम्स ऑफ मांगा, तब किशिमोतो बहुत सुकून के साथ अपने हनीमून पर जा सके। गाइस, #किशिमोतो। फैक्ट नंबर 3, एस वी नो कि सास्के अपना 6 तोमोए वाली रिनेगान डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने बालों को आगे की तरफ बाहर निकाल कर रखता है ताकि रिनेगान को कोई देख ना सके और वो छिपा रहे। बट गाइस, द लास्ट नारुतो द मूवी में सास्के को बिना रिनेगान के साथ देखा गया था। जब वो अपनी जर्नी पर होता है तभी पीछे से कोई मीटियोर जैसी चीज आती है, और तब वो बिना रिनेगान के दिखाई देता है। तो उस पर लोगों के कई सवाल भी उठे थे, जैसे कि क्या सास्के को रिनेगान डीएक्टिवेट करने का तरीका समझ में आ गया है या उसे ये एबिलिटी मिल गई है। अब देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट सीन में जब सास्के कोनोहा को मीटियोर से बचाने आता है तब ऑब्वियसली उसकी रिनेगान होती है। तो आंसर में मेकर्स ने कहा कि वो बस एक मिस्टेक थी जो एनिमेटर्स ने गलती से कर दिया था। सास्के को रिनेगान डीएक्टिवेट करने वाली एबिलिटी नहीं मिली है। बाय द वे, तुम्हें खुद से चेकआउट करना है तो मूवी को इतना आगे तक फॉरवर्ड करके देख लो। फैक्ट नंबर 4, डू यू नो गाइस, तेमारी शिकामारू से 3 साल बड़ी है। यानी कि जब तेमारी शिकामारू से फर्स्ट टाइम मिलती है, मतलब चूनिन एग्जाम्स में, तब वो 15 साल की होती है और शिकामारू 12 साल का था। और ये सुनकर मजा ना आया हो ना, तो नंबर बढ़ा देते हैं। जब शिपुडेन में नारुतो रिटर्न आता है तब शिकामारू 17 का होता है, यानी कि तेमारी तब 20 की हो जाती है। देखो गाइस, मुझे अब कुछ नहीं कहना, सब गया तेल लेने। अब से शिकामारू मेरा फेवरेट, बिकॉज ही लव्स ओल्डर लेडीज मैन। और अगर तुम्हें भी मेरे साथ ज्वाइन होना है ना, तो अभी हो जाओ खुला ऑफर। फैक्ट नंबर 5, सीरीज के जो फेमस टोड्स हैं, हाँ ये तीनों, गामाबुंटा, गामाकेन एंड शीमा, इनके नामों को किशिमोतो सर ने 1980 के जापानीज एक्टर्स के नामों पर रखा था, या फिर शायद उनसे इंस्पायर्ड होकर लिया हो, मे बी, आई डोंट नो। खैर, तो शीमा नाम उन्होंने शीमा इवाशिता के बाद लिया था, और गामाबुंटा नाम उन्होंने बुंटा सुगावारा के बाद लिया था, एंड गामाकेन उन्होंने केन तकाकुरा के बाद लिया था। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का नाम दादाजी के नामों पर रख दिया गया है। वेल, नेक्स्ट पॉइंट। Fact number 6, The Naruto's Secret Scroll of Soldiers. It's a official fan book, and according to this secret book, Masashi Kishimoto की फेवरेट मूवीज में से एक मूवी द मैट्रिक्स थी, और सीरीज के मेन ट्रियो कैरेक्टर्स के आउटफिट के लिए किशिमोतो ने इसी मूवी से इंस्पिरेशन लिया था। बस फर्क इतना था कि इनके आउटफिट ज्यादा कलरफुल और ब्राइटर थे, लेकिन सेम यूनिकनेस वाली बात थी। और वहीं दूसरी तरफ इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट के आउटफिट को, जो कि एक क्लॉक कोट है, वो नारुतो सीरीज के एंटागनिस्ट ग्रुप को दे दिया गया था। मैं बात अकात्सुकी की कर रहा हूँ। अकात्सुकी का क्लॉक इस मूवी के मेन कैरेक्टर लियो के आउटफिट से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 7, आप इस कपल को पसंद करें ना करें, बट ये दोनों एक वक्त के बाद साथ हो जाएंगे, ये चीज काफी पहले ही डिसाइड कर दिया गया था, मतलब कुछ ज्यादा ही पहले। मसाशी किशिमोतो जल्द से जल्द नारुतो के प्लॉट्स लिखने के बजाय ये सोचने में काफी वक्त बिता दिया करते थे कि इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ कैसे लाया जाए। और ऐसे ही एक इंटरव्यू में टीम 7 के जापानीज वॉइस एक्टर्स ने रिवील किया कि किशिमोतो ने एनिमे का फर्स्ट एपिसोड बनने से पहले ही बता दिया था
कि सास्के और सकुरा का फ्यूचर क्या होने वाला है। यानी कि मांगा रनिंग में थी और एनिमे एडेप्शन होने का वक्त आ गया था, तब से किशिमोतो ने सोच रखा था। अब क्योंकि अगर बात की जाए मांगा की, तो मांगा रिलीज हुई थी 1999 सितंबर 21 को एंड एनिमे एडेप्शन हुआ था ईयर 2002 में और मांगा एंड हुई थी ईयर 2014 में। तो देखा जाए उन्होंने ऑलमोस्ट 12 साल पहले ही इनका रिश्ता पक्का कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, नारुतो वर्सेस सास्के के फाइनल बैटल में मुझे नहीं लगता कि काफी सारे लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि सास्के को ये बात अच्छे से पता थी कि नारुतो हद से ज्यादा किस चीज में एक्सपर्ट है, शैडो क्लोन जुत्सु, जो सास्के के लिए सिर्फ उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट कराती अगर वो उसे अवॉइड नहीं करता तो। और सोचो उसने इसे कैसे अवॉइड किया, लिटरली नारुतो का हाथ पकड़ पकड़ कर। सास्के नारुतो को हैंड साइंस बनाने दे ही नहीं रहा था, उसने काफी बार नारुतो को शैडो क्लोन बनाने से रोक रखा था। भाई इतना डर किस बात का, तू भी बना लेता। या फिर मैं गलत कह रहा हूँ एंड आई शुड रिप्लेस माई वर्ड्स बाय कि सास्के ज्यादा स्मार्ट था इसलिए नारुतो के एडवांटेजेस को रोक रहा था। खैर आखिरकार ये एक फाइट थी एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फैक्ट नंबर 9, अगर तुम इस फैक्ट सीरीज का हर पार्ट देख रखे हो तो तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे कि नारुतो सीरीज के ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो किसी ना किसी पॉपुलर थिंग और मतलब से इंस्पायर्ड हैं, चाहे वो खाना हो, प्लेस हो या कोई फेमस कैरेक्टर हो। वैसे ही जैसे टोड्स के नामों को भी जापानीज एक्टर्स के नामों पर रखा गया था। फैक्ट नंबर 5, रिमेंबर, वैसे ही एक जापानीज बुक से इंस्पायर्ड होकर जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू एके द लेजेंडरी सनिन्स के लिए नाम ढूंढा गया था एंड द बुक नेम इज द बेल्ट ऑफ द हीरो जिराया। इस टाइटल से समझ में आ गया होगा जिराया नाम कहां से मिला एंड ओरोचिमारू और सुनाडे नाम भी इसी बुक के किसी कैरेक्टर से लिया गया था। फैक्ट नंबर 10, इताची एंड जिराया डाइड ऑन द सेम डे। देखो एनिमे के अंदर इसे अलग तरह से प्रेजेंट किया गया था, एक ही साथ सेम एपिसोड या 2-3 एपिसोड में कंटिन्यू करके नहीं दिखाया गया, जिससे लोगों को समझ में नहीं आया कि इन दोनों कैरेक्टर्स की डेथ एक्चुअल में सेम डे हुई थी, जैसा कि मांगा में दिखाया गया था। जब जिराया वर्सेस पेन की फाइट होती है तब वहाँ जेत्सु भी मौजूद होता है और जब सारे पेन जिराया को मार देते हैं तब जेत्सु पेन से बात करता है और उससे कहता है कि अब वो कहीं और बैटल देखने जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है, सास्के इताची के पास पहुंचता है, उनकी फाइट होती है, फिर जेत्सु भी आ जाता है एंड एंड दिन इताची मारा जाता है। मांगा के हिसाब से इन दोनों की डेथ एक ही दिन हुई थी, बस फर्क 1.5 या 2 घंटे का था। लेकिन एनिमे की बात करें तो जिराया की डेथ एपिसोड 133 में हुई थी एंड इताची की एपिसोड 138 में। और एनिमे के अंदर ये इतना लंबा फासला एक दिन का ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये दिन नारुतो वर्स का बहुत इंपॉर्टेंट डे था। आफ्टर ऑल 2 लेजेंडरी कैरेक्टर सीरीज से चले गए थे। खैर अगर तुम यहाँ तक की वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट। फैक्ट नंबर 11, चोजी इंजॉइंग डॉग्स मीट, मतलब लिटरली डॉग्स मीट। अब तुम्हें ये एनिमे में देखने नहीं मिला होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मांगा पर आते हैं। ये सीन याद होगा, रिटन एग्जाम से पहले जब सबका इंट्रोडक्शन होता है तो कीबा और आकामारू भी आते हैं। आकामारू हमेशा की तरह कीबा के सर पर बैठा रहता है और चोजी आकामारू को देख के सोचता है कि ये डॉगी हॉट सॉस के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई ये चोजी क्या ही बंदा है यार। खैर इसी के साथ वक्त आ गया है वीडियो एंड करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैन। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बता दिया करो वीडियो का क्या पार्ट तुम्हें अच्छा लगता है और क्या नहीं, और किस टॉपिक पर तुम वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।